हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर सीरीज बाय अव्याना इंटीरियर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने घर में इंटीरियर कराने के स्टेप नंबर 11 के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले अपने फ्लोरिंग के काम के बारे में, यानी टाइल फ्लोरिंग के बारे में बात करने वाले, इटालियन फ्लोरिंग के बारे में बात करने वाले, मार्बल या फिर ग्रेनाइट फ्लोरिंग के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपका जो पीओपी पनिंग का काम है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, यानी स्टेप नंबर 10 जो पीओपी पनिंग का काम है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप आ सकते हैं, यानी अब अपने घर में आप फ्लोरिंग का काम इजीली करा सकते हैं, जो कि स्टेप नंबर 11 होती है हमारे घर में इंटीरियर कराने की प्रोसेस में। और यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमें हमारा फ्लोरिंग का काम कब कराना चाहिए। दोस्तों, आपका जो फ्लोरिंग का काम है आपके फॉल सीलिंग के काम के बाद और आपके पीओपी पनिंग और पुट्टी दीवारों पर हो जाए, उसके बाद आपको अपने फ्लोरिंग का काम स्टार्ट कराना चाहिए, वरना काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है अपने कंस्ट्रक्शन के काम में। तो अब बात करते हैं फ्लोरिंग के बारे में। अब आपको फ्लोरिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। सॉलिड फ्लोरिंग के अंदर आपको 4 से 5 टाइप की फ्लोरिंग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला तो हो गया टाइल, सेकंड हो गया ग्रेनाइट, मार्बल, इटालियन मार्बल एंड कोटा। अब इसके अंदर जो कोटा स्टोन है और जो मार्बल है, जो एकदम राजस्थानी जो मार्बल है व्हाइट कलर का आता है, उसे हम जनरली आज के टाइम पे हमारे फ्लोरिंग में यूज नहीं करते, क्योंकि जो मार्बल होता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, जो इंडियन मार्बल कहते हैं उसे। उसमें जो स्टेन होते हैं, दाग धब्बे इजीली पड़ जाते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम उसे फ्लोरिंग में यूज नहीं करते। उसकी जगह हम ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, इटालियन मार्बल यूज कर सकते हैं, जो डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट वेरियस पैटर्न्स में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन से शेड्स मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन सी डिजाइन के साथ इसमें प्ले कर सकते हैं, कॉस्टिंग क्या होने वाली है, सब वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी टाइप का फ्लोरिंग को यूज करने से पहले आपको उस फ्लोरिंग के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल नॉलेज तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो नॉलेज उसमें के बारे में होनी चाहिए, ताकि आप किसी प्रकार के मार्केट स्कैम से बच सके। और दोस्तों, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो फ्लोरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें जो मार्केट स्कैम है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है वो मार्केट स्कैम में हम बिना फालतू में ऐसे ही वेस्ट कर दें। क्योंकि जब हम हमारा ड्रीम हाउस बना रहे होते हैं, जिसमें हम हमारा हार्ड अर्न मनी, पूरा मनी लगा देते हैं उसके इंटीरियर में, ताकि हमारे ड्रीम हाउस में किसी प्रकार की बाद में प्रॉब्लम फेस हमें ना करनी चाहिए। तो इसीलिए फ्लोरिंग के काम में जो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यानी टाइल, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, टाइल के अंदर आपको 2 टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, एक तो विट्रीफाइड टाइल, दूसरा हो गया सेरामिक टाइल। विट्रीफाइड टाइल एक तरीके से कह सकते हैं जो पकी हुई जो टाइल होती है, इसको बर्निंग प्रोसेस से ले जाकर इस विट्रीफाइड टाइल को पका दिया जाता है। बहुत ही इसमें जो लोडिंग बेयरिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो विट्रीफाइड टाइल होती है हम इसे हमेशा हमारे फ्लोर के लिए ही यूज़ करते हैं। इसके बाद जो सेरामिक टाइल होती है, ये इसे वॉल पर लगाया जाता है। इस आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो कच्ची टाइल होती है, कच्ची टाइल इस सेरामिक टाइल को आप बोल सकते हैं। और जो सेरामिक टाइल होती है हम इसे वॉल पर यूज़ करते हैं, हमारे बाथरूम की वॉल्स पर, हमारे किचन की वॉल्स पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल इस तरीके का ट्रेंड चल गया है कि हम हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में जो 4x2 की जो विट्रीफाइड टाइल होती है, उसे भी हम हमारे बाथरूम की वॉल पर यूज़ कर रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छा लगता है और हमारा बाथरूम काफ़ी लग्जरी लगता है। तो डेफिनेटली आप अपने वॉल पर विट्रीफाइड टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से इंस्टॉल करी गई हो तो, वरना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, और वहाँ पर आपको स्किल्ड मेजन की यानी स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब बात करते हैं जो टाइल होता है वो कौन कौन सी साइजेस में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। तो सबसे पहले हो गया 2x2 की साइज, बहुत पहले से चलती आ रही है, और शायद आपके घर में या फिर अभी जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उसके नीचे देखोगे तो वहां पर भी शायद 2x2 की विट्रीफाइड टाइल ही हो सकती है। मैक्सिमम केसेस में हम 2x2 की टाइल ही यूज करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा जो साइज की टाइल चल रही है वो है 4x2 साइज की टाइल।
काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स यानी काफ़ी सारे फिनिश की टाइल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इससे भी बड़ी साइज़ होती है यानी 4x4 की साइज़ होती है, 6x4 की साइज़ होती है, 8x4 की भी टाइल की साइज़ मार्केट में अवेलेबल आ गए। लेकिन जो 8x4 की टाइल होती है उसको लगाने के लिए आपको हाईली स्किल्ड मेजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसा ही को जो नॉर्मल कारपेंटर होता है, जो नॉर्मल मिस्त्री होता है, उसे आसानी से नहीं लगा सकता। अगर लगा भी दिया तो बाद में क्रैक हो जाएगा, ग्राउटिंग होती है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सही से नहीं बैठ पाएंगे। अगर ऐसे ही अनाड़ी मिस्त्री से आपने जो बड़ी साइज़ की टाइल है वो अपने घर पर लगा लिए तो एक बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिनिशिंग के बारे में कि जो टाइल होती है वो कौन कौन से फिनिशेस में आपको मिल जाती है, कौन कौन से फिनिशेस में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया इसमें SG और DG यानी सिंगल चार्ज और डबल चार्ज, आपने इसका नाम सुना होगा। जो डबल चार्ज टाइल होती है काफ़ी हार्ड टाइल होती है, काफ़ी रफ एंड टफ टाइल होती है। जनरली जो डबल चार्ज टाइल होती है हम इसे हमारे शोरूम में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम जो विट्रीफाइड टाइल के ऊपर ज़्यादा ही लोड देने वाले हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये काफ़ी लिमिटेड कलर्स, काफ़ी लिमिटेड डिज़ाइंस में ही आपको मार्केट में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डबल चार्ज टाइल है वो हम हमारे इंटीरियर में घरों में यूज़ नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली अगर रफ एंड टफ यूज़ करना चाहते हैं तो डबल चार्ज टाइल को अपने घरों में, अपने होम में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको डबल चार्ज की जो डिज़ाइन है, कलर है वो पसंद आ गया हो तो। इसके बाद मैट फिनिश की टाइल, ग्लोस फिनिश की टाइल, सेमी ग्लोस फिनिश की टाइल और सुगर फिनिश की टाइल। इसके बाद डिजिटल टाइल भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। डिजिटल टाइल मतलब 3D टाइल, उसमें 3D प्रिंटेड डिजाइन के साथ आप जा सकते हैं। उस टाइप की टाइल भी मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल गई है, आप उन सभी के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी ज़्यादा टाइल की साइज होगी उतनी ही ज़्यादा टाइल की कॉस्टिंग होगी। जैसे अगर 2x2 की टाइल आप लोगे तो 500 में 4 टाइल यानी 16 स्क्वायर फीट की पेटी आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप थोड़ी सी साइज बड़ी लोगे यानी 4x2 तो आपको 600 या 700 रुपये की एक पेटी पड़ेगी, जिसमें 16 स्क्वायर फीट का मटेरियल होगा। यानी 4x2 के 2 टाइल उस पेटी में आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे आप बड़ी साइजेस में जाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा कॉस्टिंग उसकी होती जाएगी। वैसे अगर 6x4 में जाओगे तो और ज़्यादा लगेगा, 8x4 में जाओगे तो और भी ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। और जो लेबर चार्ज हो जाए उसकी लगाने की और इंस्टॉलेशन जो कॉस्टिंग होगी वो भी ज़्यादातर साइमल्टेनियसली बढ़ती ही जाएगी। यानी जितनी बड़ी साइज़ आप लोगे उतनी ही ज़्यादा कॉस्टिंग, उतने ही ज़्यादा पैसे आपके लगते जाएंगे। इसके बाद आप यूँ सोचेंगे कि भाई अब जितनी बड़ी टाइल लगाने का क्या फ़ायदा है, मैं क्यों फालतू अपने पैसे बर्बाद करूँ। जितनी बड़ी टाइल आप लगाओगे उतने ही कम जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और कोई भी गेस्ट अगर आपके घर में आया है तो वो यूँ समझेगा, ऐसा लगेगा उसे कि पूरी की पूरी एक ही टाइल में पूरी फ्लोरिंग को कवर कर दिया है, क्योंकि उसमें जॉइंट्स है बहुत ही कम आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और आपकी जो फ्लोरिंग है काफ़ी लग्जरी फ्लोरिंग लगेगी जितनी बड़ी टाइल आप लगाते जाओगे तो ये एक बेनिफिट होता है। लेकिन आप नॉर्मली अगर जितना खर्च नहीं करना चाहते हैं तो 4x2 की टाइल भी सफिशिएंट होती है, उसमें भी इतनी ज़्यादा जॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलती है अगर प्रॉपर तरीके से ग्राउटिंग आपने कर रखी है तो। इसके बाद बात करते हैं ग्राउटिंग की। दोस्तों जब भी हमारा टाइल इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हमें टाइल के जॉइंट्स में ग्राउटिंग करनी पड़ती है टाइल की लॉन्ग लाइफ स्पेन के लिए, ताकि जो टाइल है हमारी सालों साल तक चले, किसी प्रकार का डैमेज या क्रैक उसमें ना हो। तो ग्राउटिंग दोस्तों 2 टाइप की आपको देखने को मिल जाती है। एक तो नॉर्मल ग्राउटिंग होती है जो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट में कंप्लीट हो जाती है, नॉर्मल ग्राउट पाउडर के साथ हार्डनर मिला के वो ग्राउटिंग करी जाती है। लेकिन जो दूसरी टाइप ऑफ ग्राउटिंग होती है वो काफ़ी हार्ड ग्राउटिंग होती है, जिसे बोलते हैं इपॉक्सी ग्राउटिंग। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये बहुत ही हार्ड ग्राउटिंग होती है और अगर आप अपने बाहर या फिर पार्किंग एरियाज या फिर शोरूम में आप टाइल लगवा रहे हो वहाँ पर आपको हमेशा इपॉक्सी ग्राउटिंग ही करनी चाहिए। इसकी जो कॉस्टिंग होती है यानी इपॉक्सी की जो कॉस्टिंग होती है वो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट से 25 रुपये या 30 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इसकी मेन डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है इसकी लाइफ का। अगर आपने अपने टाइल के ऊपर इपॉक्सी ग्राउटिंग करा रखी है तो 10 से 12 साल तक उस ग्राउटिंग को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है काफ़ी लॉन्ग लाइफ आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप ड्यूरेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग लाइफ स्पेन चाहते हो अपने टाइल के लिए
तो डेफिनेटली मैं आपको इपॉक्सी ग्राउटिंग ही रिकमेंड करना चाहूँगा। अब बात करते हैं रेट्स के बारे में, यानी कॉस्टिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फिनिशिंग मटेरियल। फिनिशिंग मटेरियल क्या है? टाइल। टाइल की कॉस्टिंग जो होती है भैया, वो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो उसके साइज़ के ऊपर वो 10 से 15% उसके फिनिश के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन से फिनिश की टाइल ले रहे हो, क्या डबल चार्ज ले रहे हो, क्या ग्लोस फिनिश ले रहे हो या मैट फिनिश ले रहे हो। वो 5 से 10% वो वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जितनी बड़ी साइज़ रहे हो उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग आपको देखने को मिलती है। तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है हमारी टाइल की कॉस्टिंग, जो जाती है 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के भी टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्रांडेड टाइल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नॉन ब्रांडेड टाइल आपको इसके आधे दाम में भी मिल सकते, तो नॉन ब्रांडेड के साथ भी आप जा सकते। अगर आपको जानना है कि ब्रांडेड लेना चाहिए नॉन ब्रांडेड लेना चाहिए, टाइल के बारे में आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, एग्जीक्यूशन पार्ट भी आपको चाहिए, किस तरीके से लगते हैं टाइल, डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग के बारे में, यानी टाइल लगाने के लिए हम सैंड और सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो सैंड और सीमेंट जनरली 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के जो रॉ मटेरियल है वो आपके लग जाता है, तो आप मोटा मोटा 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के सैंड और सीमेंट यानी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग लेके चल सकते हैं। इसके बाद ग्राउटिंग का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इपॉक्सी करवाओगे तो 20 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा, नॉर्मल ग्राउटिंग कराओगे तो नॉर्मली 5 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद लेबर रेट की बात करें तो वो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 100 रुपये पर स्क्वायर फीट में लेबर रेट होती है। वो भी डिपेंड करती है कि भैया आप कौन से टाइप के कौन से साइज़ के टाइल लगवा रहे हो। जितनी ज़्यादा साइज़ के टाइल लगवाओगे उतनी ही ज़्यादा, जैसे कि 8x4 के टाइल को अगर आप लगवाओगे तो उसमें 80 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 100 रुपये पर स्क्वायर फीट की उसमें लेबर कॉस्ट आपको लगने वाली है। अब जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज़ के स्टार्ट होते ही प्रॉमिस किया था कि मैं इस सीरीज़ में आपको लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ हर स्टेप्स के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं आपको टाइल खरीदते समय कौन कौन सी टिप्स और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली टिप यानी टिप नंबर 1, हमेशा आपको 30% एक्स्ट्रा कारपेट एरिया लेकर चलना है। हमेशा 30% एक्स्ट्रा कारपेट एरिया के लिए एक्स्ट्रा टाइल आपको एक साथ स्टॉक में खरीद कर लाना चाहिए। रीज़न कौन से? सबसे पहला रीज़न तो वेस्टेज हो जाता है। अगर आपका बाई चांस जो रूम है उसमें किसी प्रकार की रेंज है वो इक्वल डायमेंशन में नहीं है, तो एक तो उसमें कटिंग निकलती है हमारी, सेकंड हमारी इस कटिंग निकलती है चारों दीवार के लिए, थर्ड हमारा लोट वेरिएशन भी आपको या फिर कलर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको 30% एक्स्ट्रा कारपेट एरिया के लिए यानी 30% एक्स्ट्रा टाइल खरीद कर लाना चाहिए। क्या होता है कि लोट वेरिएशन यानी एक बार हमने डीलर से स्टॉक मंगवा लिया, जब हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया हमें उसी सेम टाइल का दूसरा मटेरियल चाहिए, तो जब हम डीलर से दूसरा स्टॉक मंगवाते हैं तो पहले वाले में और दूसरे वाली टाइल में कलर वेरिएशन हमें देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हमें 30% एक्स्ट्रा टाइल मंगवा रख लेना चाहिए। एक और टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि हमेशा जब भी आप टाइल खरीद रहे हो, जब भी आप शोरूम पर टाइल देखने जा रहे हो, हमेशा सेम टाइप के सेम ही बेच नंबर की टाइल आपको लाना चाहिए। सेम बेच नंबर का मतलब ये है कि वो एक ही प्रकार की टाइल होती है और उसमें जो कलर यूज़ किया गया होता है वो एक ही प्रकार का कलर उसमें यूज़ किया गया है, किसी प्रकार का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जनरली अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक ही प्रकार यानी सेम बेच नंबर की टाइल लेनी चाहिए। और जब भी आप टाइल खरीदने जा रहे हो तो हमेशा आपको पहले बैंड्स को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइल में क्या होता है, अगर नॉन ब्रांडेड में ये बैंड्स ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। ब्रांडेड में तो कोई समस्या कोई बैंड्स आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन नॉन ब्रांडेड टाइल लेते समय आपको जो उसके एजेस होते हैं उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि 1 mm 2 mm बिल्कुल मामूली सा बैंड का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो उस बैंड को आपको एक बार हाथ फेर के देख लेना है कि किसी प्रकार का बैंड तो नहीं है। अगर बैंड ज़्यादा दिख रहा है और अपने मिस्त्री से आपको पहले ही बोल देना है कि भैया जो टाइल डैमेज निकल रही है या फिर जो टाइल में जो कॉर्नर्स है जो जॉइंट्स है वो एक दूसरे से सही नहीं बैठ रहे, उस टाइल को आपको सेपरेट कर देनी है और वो टाइल वापस से रिप्लेस हो जाएगी। तो इसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद नेक्स्ट टिप है, जब भी आप टाइल खरीदने शोरूम में जाओ तो सबसे पहले जो आपने टाइल सिलेक्ट करी है उसके ऊपर आपको अपना साइन कर देना है और उससे बोल देना है कि भैया जब हमारा मेरा टाइल का स्टॉक मेरे घर पर भेजोगे तो साथ में ये जो मेरी साइन करी हुई टाइल है वो भी साथ में भेज देना। उससे क्या होगा कि आप दोनों को मिला सकते हो कि हाँ ये सेम स्टॉक आया जो मैंने सिलेक्ट करा था शोरूम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप शोरूम में टाइल देख रहे होंगे तो जो आपने टाइल सिलेक्ट करी है उसे हमेशा
अपने नेचुरल लाइट में आकर ज़रूर देखिए, क्योंकि शोरूम के अंदर हाई फाई लाइट्स लगी रहती है, ट्रैप लाइट, मैक लाइट वगैरह बहुत ही महंगी महंगी लाइट्स लगी रहती है। तो शोरूम के अंदर तो भैया वो टाइल तो एकदम लग्जरी और मस्त दिखता है, वही अगर हम नेचुरल लाइट में अगर उस टाइल को ले जाएंगे तो वो उतना ही बेकार दिखाई देता है। तो हमेशा जब भी आपने जो भी टाइल सिलेक्ट करा है, एक बार उसे नेचुरल लाइट में आकर देख लो, थोड़ा बाहर लाकर देख लो, उससे आपको उसका ओरिजिनल कलर देखने को पता चल जाएगा कि हाँ इसका नेचुरल लाइट में ये वाला कलर है, तो ओरिजिनल कलर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमेशा टाइल लेते समय आपके डीलर से स्टॉक अवेलेबिलिटी की पूछना नहीं भूलना है कि भैया ये जो टाइल मैं ले रहा हूँ ये 1000 स्क्वायर फीट के लिए मुझे चाहिए, क्या आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का इस टाइल का स्टॉक पड़ा हुआ है आपके शोरूम के अंदर, तभी आपको वो टाइल लेनी है। वरना अगर वो ये बोल रहा है कि भैया नहीं अभी इतना 500 स्क्वायर फीट का माल ले जाओ और 500 स्क्वायर फीट का मैं अभी 2-3 दिन में आपको मंगवा कर देता हूँ, तो वो चीज़ आपको इग्नोर करनी है। हमेशा स्टॉक में अगर उसके पास सारे टायर पेट एरिया का स्टॉक में अवेलेबल है तो ही वो टाइल लेना है, वरना बाकी वाले टाइल को इग्नोर करना है। वो जब भी दूसरा स्टॉक यानी दूसरा माल मंगवाएगा तो उसमें आपको वापस से वही कलर वेरिएशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन टिप्स के बारे में, क्योंकि अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं करा है या फिर इंजीनियर आपने हायर नहीं करा है तो आपको एग्जीक्यूशन के बारे में, काम किस तरीके से होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऑन साइट पर काम किस तरीके से करते हैं, मिस्त्री किस तरीके से काम करते हैं, वो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस मिस्त्री ही लेना है। आपके कॉन्ट्रैक्टर से आपको बोल देना है भैया जिस मिस्त्री को काम आता है 100% काम आता है वही उसी को आपको काम करवाना है, वरना जो मिस्त्री सीखने आया है, जो काम सीख रहा है, अभी बिगनर है, उससे आपको काम नहीं कराना है, क्योंकि वो तो सीख जाएगा लेकिन नुकसान आपका करा देगा। ठीक है, तो हमेशा एक्सपीरियंस मिस्त्री से काम करा देना है। और एक टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए क्या करते थे कि आपके साइट पर एक मिस्त्री बेचते हैं, बाकी जो 3 लोग होते हैं वो लेबर लोग होते हैं। ठीक है, तो एक मिस्त्री का उसका पैसा लगता है, बाकी 3 लेबर का उसका कम पैसा लगता है। तो अपने पैसे बचाने के लिए वो इस तरीके से हरकतें करता रहता है। तो उससे पूछ लेना है भैया वहाँ पे, भाई आप मिस्त्री हो या लेबर हो, लेबर हो तो कम करवाओ, और जो मिस्त्री है वो 2 से 3 मिस्त्री आपके साइट पर तो काम करने ही चाहिए। ले फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके यहाँ पर 8x4 की टाइल लगनी है, वो तो 8x4 के टाइल लगाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। 4 कोने पे 4 लोग अपने जो सेंट और सीमेंट का मसाला है वो फिल करते हैं 4 कोनों पर बैठकर, क्योंकि बहुत ही हेवी टाइल होती है और बहुत बड़ी टाइल होती है। तो होता क्या है कि 3 तो लेबर और 1 मिस्त्री है, तो एक कोने से अच्छा मसाला फिट होगा, अच्छा रॉ मटेरियल सही तरीके से फिल होगा। लेकिन जो 3 कोने पे 3 लेबर बैठे हैं भैया, उन्हें तो टाइल लगाना ही नहीं आता है ना, तो वो किस तरीके से मसाला फिल करेंगे, तो वहाँ से टाइल लूज हो जाएगा और बाद में वहाँ पर किसी प्रकार का लोड पड़ेगा तो टाइल हमारा क्रैक हो सकता है इन फ्यूचर में। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है तब भी आप पर ऑन साइट काम करवा रहे हो तो। ठीक है, इसके बाद दूसरी टिप मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप होती है। हमेशा जब भी हमारा टाइल का काम स्टार्ट होता है किसी भी एक रूम में लगना, तो हमेशा एल शेप में टाइल को लगाया जाता है, उसे बोलते हैं गुनिया बनाना। हमेशा एल शेप में टाइल लगाते लगाते उसकी चाल चलती आती है। ठीक है, तो आपको जो गुनिया है वो एल शेप का टाइल वहीं से स्टार्ट करना है, जहाँ पर आपके जो रूम का मैक्सिमम फ्लोरिंग दिखने वाला है, यानी फोकल पॉइंट जो आपका रूम का होना चाहिए वहीं से आपका जो गुनिया है एल शेप का काम स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि जो लगते लगते जो इस कटिंग बचनी है, जो कटिंग निकलेगी बाद में, वो आपके सोफ़ा के पीछे या फिर किसी बेड के पीछे लग जाएगी, लेकिन जो फ्लोरिंग विजिबल होने वाला है वहीं से आपको गुनिया बनवाना है, यानी एल शेप का बनवाना है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कटिंग वटिंग नहीं दिखे। और जो कट पीसेस बाद में बचने वाले वो किसी सोफ़ा के नीचे पड़ जाएंगे या फिर बेड के पीछे जो विजिबल दिखेंगे नहीं। नेक्स्ट टिप आता है स्लोप की। जनरली आपको स्लोप भी देखना पड़ता है। जनरली जो बेडरूम और लिविंग रूम होता है हमारा और ड्राइंग रूम होता है, वहाँ पर हम 0 स्लोप देते हैं, किसी प्रकार का स्लोप नहीं देते। तो आपको स्लोप चेक करना भी आना चाहिए। आप स्लोप किस तरीके से चेक करना है, इसकी मिनी वीडियो मैंने आप बना रखी है, तो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। 2-3 मिनट की वो वीडियो है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जनरली जो बाथरूम और बालकनी में हम स्लोप देते हैं वो 5 से 10 mm का वहाँ पर स्लोप देते हैं, ताकि जो पानी है वो डायरेक्टली आपका जो वो होता है ट्रैप, जिसे बोलते हैं नहानी ट्रैप,
उसमें जाकर चला जाए। इसके बाद हमारा फ्लोरिंग में दूसरा ऑप्शन है, यानी फ्लोरिंग में लगाने का दूसरा मटेरियल होता है ग्रेनाइट। आप फ्लोरिंग में ग्रेनाइट का भी यूज़ कर सकते हो। अब ग्रेनाइट भैया बहुत ही वर्सेटाइल और एवरग्रीन पत्थर होता है, जिसे हम काउंटर टॉप में एज वेल एज हम फ्लोरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही रफ एंड टफ पत्थर होता है भैया, क्योंकि ये लावा से, जो जला हुआ लावा होता है जो वोल्केनो से निकलता है, उससे मिलकर बनाया जाता है। तो इसमें क्रैक होने की समस्या, स्क्रैच आने की समस्या तो होती ही नहीं है। यानी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जिस पत्थर में होती है, मैं बोल सकता हूँ कि उसमें ग्रेनाइट ऐसा स्टोन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला पत्थर होता है ग्रेनाइट। ठीक है। अब ग्रेनाइट में आपको डिफरेंट तरह के शेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के ग्रेनाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बताऊं तो एक तो ओशियन ब्लू हो गया, टाइगर ब्राउन हो गया, ब्लू सफायर हो गया, जेट ब्लैक हो गया, गैलेक्सी ब्लैक हो गया। दोनों एक ही पत्थर के नाम है, लेकिन अलग अलग लोकेशन वाइज इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जेट ब्लैक है वो भी काफ़ी अच्छा पत्थर है, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। जनरली जो ग्रेनाइट की कॉस्टिंग होती है वो 100 रुपये या फिर 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से तो स्टार्ट होती है, जो जाती है 500 रुपये पर स्क्वायर फीट, 800 रुपये, 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के भी ग्रेनाइट आपको मार्केट में मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के शेड्स के साथ जाना चाहते हैं और आपका बजट कौन सा अलाउ करता है या नहीं करता है। डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हैं। इसके बाद ग्रेनाइट में हम 3 फिनिशेस के साथ जा सकते हैं। अगर एक बार आपका ग्रेनाइट बन गया, या फिर जो ग्रेनाइट होता है वो 3 फिनिशेस में अवेलेबल होता है। एक तो होता है लपाटो फिनिश, एक होता है सैंड ब्लास्ट फिनिश, एक होता है प्री पॉलिश। ठीक है। तो अगर आपको जो नॉर्मल ग्रेनाइट चाहिए, प्री पॉलिश ग्रेनाइट चाहिए, वो ऑलरेडी प्री पॉलिश्ड में आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस पर लपाटो फिनिश चाहिए या फिर सैंड ब्लास्ट फिनिश चाहिए तो उसके ऊपर आपको करवाना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा आपको। अब लपाटो और सैंड ब्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है? लपाटो में जैसे कि आपको किसी प्रकार का ग्रिप चाहिए, जैसे पार्किंग एरिया में यूज़ कर रहे हो या फिर अपने गाड़ी रखने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको लपाटो फिनिश का ग्रेनाइट के साथ जाना चाहिए, उसमें अच्छी ग्रिप बन जाती है। वहीं अगर आपको ज़्यादा ही ग्रिप चाहिए, जैसे कि शोरूम में आप यूज़ कर रहे हो और आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रिप वाला टाइल चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए, तो वहाँ पर आपको सैंड ब्लास्ट वाला जो फिनिश है वो लेना चाहिए। लपाटो फिनिश ऐड करने के लिए आपको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, और वही सैंड ब्लास्ट फिनिश करवाने के लिए आपको 20 रुपये पर स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन से फिनिश के साथ जाते हो। लेकिन जो अगर आप अपने नॉर्मल घरों में अब ग्रेनाइट की फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो प्री पॉलिश ग्रेनाइट आता है वो ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है। पार्किंग एरिया जहाँ पर आपको ग्रिप की आवश्यकता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर लपाटो फिनिश के ग्रेनाइट के साथ जा सकते। अब इसके अंदर भी आपको ग्राउटिंग करनी पड़ती है, सेम टाइप की ग्राउटिंग होती है। नॉर्मल ग्राउटिंग आप कर सकते हो, वही इपोक्सी ग्राउटिंग आप इसके ऊपर भी कर सकते हो। इपोक्सी ग्राउटिंग आपको करनी चाहिए लॉन्ग लाइफ के लिए। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी टिप है या फिर दूसरी चीज़ मुझको आपको बतानी है कि जो लेबर रेट और मटेरियल रेट होता है ग्रेनाइट के, वो आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्थन साइड में ले रहे हो तो आपको जेट ब्लैक के 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का हो जाएगा। वही अगर आप जेट ब्लैक पत्थर आप साउथर्न साइड में या फिर मुंबई पुणे साइड आप लगाओगे तो वो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी आपका पड़ सकता है। मुझे भी नहीं पता कि आपके लोकेशन में कितना रेट चल रहा है, वो आपको नहीं पता करना है कि आपके लोकेशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर पत्थर का क्या रेट चल रहा है, लेबर रेट क्या चल रहा है, उसको लगाने की रेट कैसे चल रहा है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग लोकेशन वाइज अलग अलग रेट्स होते हैं। और जो ग्रेनाइट पत्थर की जो रेट होती है, जो कॉस्टिंग होती है, वो उसके शेड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा शेड ग्रेनाइट का चूज करो। जैसे कि आप ब्लू सफायर करोगे तो वो 400 रुपये पर स्क्वायर फीट से 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आपका आसपास मिल जाएगा। मुझे एक्जैक्ट तो पता नहीं है, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास ब्लू सफ़ायर पत्थर मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जो ब्लू सफ़ायर पत्थर होता है उसे आप काउंटर टॉप पे यूज़ करोगे, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगी ना, मज़ा आ जाएगा आपको ब्लू सफ़ायर पत्थर को। ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेनाइट पत्थर की कॉस्टिंग होती है आपके शेड के ऊपर और फिनिश के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के फ्लोरिंग मटेरियल के बारे में, जो कि है इटालियन मार्बल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इटालियन मार्बल वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी फॉर फ्लोरिंग एज वेल एज मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लोरिंग में कंसिडर करा जाता है। लग्जरी चाहिए आपको तो पैसे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लोरिंग कौन सी होती है? इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग होती है। हाँ, वुडन फॉल सीलिंग जैसे कि विनाइल फॉल सीलिंग, सॉलिड वुड की फॉल सीलिंग, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वो भी बहुत महंगी आती है। हम यहाँ पर सिर्फ सॉलिड फ्लोरिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सॉलिड फ्लोरिंग के अंदर सबसे लग्जरी, सबसे एक्सपेंसिव फ्लोरिंग जो होती है वो होती है इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग। इटालियन मार्बल का एक स्लैब आता है, उसकी साइज़ आती है 6x4 की, स्टैंडर्ड होता है जो मार्बल होता है
6 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा की साइज में ही स्लैब आपको मार्केट में मिलता है। आपको टुकड़े में चाहिए, टुकड़े में आपको इटालियन मार्बल नहीं मिलता है, आपको पूरा का पूरा इसका कंप्लीट 6x4 का स्लैब ही लेना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ग्रेनाइट्स के अंदर काफी सारे शेड्स होते हैं, वैसे ही इटालियन पत्थर के भी काफी सारे शेड्स मार्केट में मिल जाते हैं। कुछ शेड्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि ट्रेवर्टिनो हो गया, सतवारियो हो गया, माइकल एंजेलो हो गया, वियतनाम फुगाला हो गया। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर एक बार जरूर बताइएगा कि सबसे महंगा पत्थर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उस पत्थर का नाम क्या है। सबसे एक्सपेंसिव पत्थर का नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा अगर आपको पता है, और उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर देने वाला हूँ, ठीक है। जो ट्रेवर्टिनो शेड का पत्थर होता है वो 250 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको मिल जाता है। जो सतवारियो होता है वो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपको पड़ जाता है। सतवारियो मीन्स संगमरमर, जो हमारे ताजमहल में यूज़ करा जाए, काफ़ी अच्छा पत्थर होता है और उसे नया नाम दे दिया है सतवारियो। माइकल एंजेलो 900 रुपये पर स्क्वायर फीट, और वियतनाम फुगालो जो पत्थर होता है वो 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आ जाती है। तो जो शेड्स होते हैं वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा तरीके का पत्थर पसंद आ रहा है और कौन सी कॉस्टिंग या फिर कौन से बजट का पत्थर आपको चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है भैया। तो मैंने यहाँ पर 250 रुपये पर स्क्वायर फीट से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट, 1500, 2000, 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट के भी इटालियन मार्बल मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। इसके बाद आप इटालियन मार्बल पे डिफरेंट टाइप की पॉलिश भी करा सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग आपको अलग से देनी पड़ती है। जैसे कि 3 टाइप की पॉलिश आप करा सकते हैं, मैट फिनिश की पॉलिश करा सकते हैं, ग्लॉस फिनिश की पॉलिश करा सकते हैं, और तीसरा सबसे लग्जरी फिनिश की जो पॉलिश होती है वो होती है डायमंड फिनिश। अब डायमंड और ग्लॉस फिनिश में क्या डिफरेंस होता है? ग्लॉस फिनिश में अगर अपना चेहरा देखोगे तो थोड़ा सा आपको ब्लरी दिखेगा, लेकिन वही अगर आपको डायमंड फिनिश जो पत्थर होता है, डायमंड फिनिश पॉलिश में अगर आप अपना चेहरा देखोगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि मिरर की जो सरफेस होती है, जो आईफोन का ग्लास होता है, सेम टू सेम आपको सेम तरीके की फिनिश डायमंड पॉलिश में मिलने वाली है। लेकिन अगर आप डायमंड पॉलिश करवाओगे तो उस पर 65 रुपये पर स्क्वायर फीट से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ग्लॉस फिनिश की पॉलिश अगर आप करवाओगे 45 रुपये पर स्क्वायर फीट का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, और मैट फिनिश पॉलिश कराने के लिए आपको 25 रुपये पर स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा अपने पत्थर के अलावा। तो ये होती है फ्लोरिंग के अंदर 3 टाइप्स की फ्लोरिंग जिसके बारे में हमने बात करी है। टाइल फ्लोरिंग जो काफ़ी वर्सेटाइल फ्लोरिंग होती है। अगर आपको बजट में जाना है, इतना बजट आपका हाई नहीं है इटालियन मार्बल या फिर ग्रेनाइट में जाने का, तो डेफिनेटली आप टाइल के साथ जाओ। टाइल के साथ भी आप काफ़ी तरीके से वेरियस डिज़ाइंस, वेरियस पैटर्न्स के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट के साथ जा सकते हो और इटालियन मार्बल के साथ डेफिनेटली आप जा सकते हो। डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपके बजट के ऊपर। कॉस्टिंग वोस्टिंग सब कुछ मैंने बता दी। तो आपको इन तीनों में से अपने इंटीरियर के लिए एक अच्छा मटेरियल सिलेक्ट कर लेना है और उसको लगवा लेना है। अब यहाँ पर आपका फ्लोरिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी स्टेप नंबर 12 पर हम बढ़ सकते हैं। और स्टेप नंबर 12 आपको यहाँ पर कराना है WC फिट, यानी आपकी जो टॉयलेट सीट है उसकी फिटिंग आपको यहाँ पर करा लेना है। लेकिन टॉयलेट सीट को फिट करने के लिए सबसे पहले आपको टॉयलेट सीट खरीदना होगा, और मार्केट में टॉयलेट सीट खरीदने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें चेक करनी होती है। जैसे कि आपको वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट के साथ जाना है या फिर फ्लोर माउंटेड टॉयलेट की सीट जाना है। इन दोनों में से आपके लिए कौन सी अच्छी सीट होगी, जैसे कि आपको 1 पीस सीट में जाना है चाहिए या 2 पीस सीट में जाना है, कितने फ्लशिंग सिस्टम्स होते हैं भैया, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ी हो चुकी है, क्योंकि जो फ्लोरिंग का काम होता है उसमें मुझे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको समझाना था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। और आज मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ज़्यादा पकाना नहीं चाहता, लेकिन आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके। 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करा था पिछले 3 साल पहले, और 3 साल बाद 5000 सब्सक्राइबर, 5000 लोगों, 5000 फैमिली मेम्बर्स की हमारी कम्युनिटी बन चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितना भी थैंक यू बोलो उतना थैंक यू कम है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।